कैंडलस्टिक चार्ट्स ट्रेडर्स के लिए रोड मैप की तरह होते हैं। ये स्टॉक्स, करेंसी और दूसरे एसेट्स के प्राइस मूवमेंट्स को दिखाते हैं। मान लीजिए हर कैंडलस्टिक एक ट्रेडिंग पीरियड की कहानी बता रही है। ये कहानी 4 चीजें बताती है: ओपन, हाई, लो और क्लोज। ये चार्ट देखने में अच्छे लगते हैं और बिगिनर्स के लिए भी समझने में आसान होते हैं। कैंडलस्टिक्स के शेप और कलर को देखकर ट्रेडर्स मार्केट का सेंटीमेंट जल्दी से समझ सकते हैं। क्या बायर्स का कंट्रोल है या सेलर्स ट्रेडिंग डे पर डोमिनेट कर रहे हैं। कैंडलस्टिक चार्ट्स सप्लाई और डिमांड के बीच बैलेंस की अच्छी जानकारी देते हैं। ये ट्रेडर्स को पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने और ज़्यादा सोच समझकर डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हों या अभी शुरुआत कर रहे हों, कैंडलस्टिक चार्ट्स को समझना आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को काफ़ी बेहतर बना सकता है। ओपन वो पहला प्राइस होता है जिस पर कोई स्टॉक ट्रेड होता है जब मार्केट दिन के लिए या किसी खास ट्रेडिंग सेशन के लिए खुलता है। इसे ओपनिंग बेल की तरह समझें, जो ट्रेडिंग डे की शुरुआत का संकेत देती है। ये इस बात का अंदाजा लगाने में मदद करता है कि स्टॉक पूरे सेशन में कैसा परफॉर्म कर सकता है। पिछले दिन के क्लोज से ज्यादा ओपन अक्सर बुलिश सेंटीमेंट का सुझाव देता है। बायर्स मार्केट में एंटर होने के लिए उत्सुक होते हैं, जिससे प्राइस ऊपर जाता है। इसके विपरीत कम ओपन बीरिश सेंटीमेंट को इंगित करता है, जिसमें सेलर्स शुरुआती ट्रेडिंग आवर्स में डोमिनेट करते हैं। ओपन ट्रेडर्स के लिए एक महत्वपूर्ण रेफरेंस पॉइंट है। यह उन्हें शुरुआती मार्केट सेंटीमेंट का अंदाजा लगाने और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को तदनुसार एडजस्ट करने में मदद करता है। ओपन की पिछले ट्रेडिंग पीरियड से तुलना करके ट्रेडर्स पोटेंशियल ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और ज्यादा सोच समझकर डिसीजंस ले सकते हैं। हाई उस सबसे ज्यादा प्राइस को दर्शाता है जिस पर किसी स्टॉक ने एक निश्चित अवधि के दौरान ट्रेड किया है। यह दिन की ट्रेडिंग एक्टिविटी का पीक होता है, जहां बाइंग प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। यह उस सबसे ऊंचे पॉइंट की तरह है जहां एक पर्वतारोही पहाड़ पर पहुंचता है। हाई मार्केट में बायर्स की ताकत के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। एक नया हाई मजबूत बुलिश मोमेंटम का सुझाव देता है। बायर्स ज्यादा दाम चुकाने को तैयार हैं, जिससे स्टॉक नए लेवल पर पहुंच रहा है। इसके विपरीत पिछली अवधि की तुलना में कम हाई कमजोर बुलिश मोमेंटम का संकेत दे सकता है। ट्रेडर्स प्राइस टारगेट सेट करने और पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हाई का उपयोग करते हैं। पिछले हाई को जोड़कर वे ट्रेंड लाइन बना सकते हैं और भविष्य के प्राइस मूवमेंट का अनुमान लगा सकते हैं। हाई को समझने से ट्रेडर्स को अपवर्ड प्राइस स्विंग्स का फायदा उठाने और अपने रिस्क को प्रभावी ढंग से मैनेज करने में मदद मिलती है। लो एक निश्चित ट्रेडिंग पीरियड के दौरान स्टॉक द्वारा प्राप्त सबसे कम प्राइस पॉइंट को दर्शाता है। यह दिन के प्राइस एक्शन का बॉटम होता है, जहां सेलिंग प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। यह उस पॉइंट को दर्शाता है जहां बायर्स ने कदम रखा और प्राइस को वापस ऊपर धकेलना शुरू कर दिया। लो स्टॉक के सपोर्ट लेवल का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। पिछली अवधि की तुलना में ज्यादा लो मजबूत बाइंग इंटरेस्ट का सुझाव देता है। बायर्स कॉन्फिडेंट होते हैं और कम दाम पर भी स्टॉक खरीदने के लिए आगे आते हैं। इसके विपरीत कम लो पोटेंशियल वीकनेस और आगे डाउनसाइड रिस्क का संकेत देता है। ट्रेडर्स स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करने और अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए लो का उपयोग करते हैं। पिछले लो को जोड़कर वे सपोर्ट लेवल्स और पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स की पहचान कर सकते हैं। लो को समझने से ट्रेडर्स को अपनी पूंजी की रक्षा करने और मार्केट में गिरावट के दौरान खरीदने के अवसरों की पहचान करने में मदद मिलती है। भाग 5 क्लोज फैसला लेने का समय। क्लोज एक ट्रेडिंग पीरियड के अंत में स्टॉक का आखिरी ट्रेडेड प्राइस होता है। यह मार्केट बंद होने से पहले बायर्स और सेलर्स द्वारा सहमत अंतिम प्राइस होता है। इसे क्लोजिंग बेल की तरह समझें, जो ट्रेडिंग डे के अंत का प्रतीक है। क्लोज ट्रेडर्स के लिए एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्तर है। यह दिन के लिए अंतिम सेंटीमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। ओपन से ज्यादा क्लोज बुलिश दिन का सुझाव देता है, जिसमें बायर्स नियंत्रण में होते हैं। इसके विपरीत कम क्लोज बीरिश दिन का संकेत देता है, जिसमें सेलर्स मार्केट में डोमिनेट करते हैं। क्लोज का उपयोग ट्रेंड्स की पुष्टि करने और पोटेंशियल रिवर्सल्स की पहचान करने के लिए किया जाता है। ज्यादा हाई और ज्यादा क्लोज की एक सीरीज एक मजबूत अप ट्रेंड का संकेत देती है, जबकि कम लो और कम क्लोज की एक सीरीज डाउन ट्रेंड का सुझाव देती है। क्लोज को समझने से ट्रेडर्स को स्टॉक को होल्ड करने, खरीदने या बेचने के बारे में सोच समझकर डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। भाग 6 ग्रीन बनाम रेड बुलिश या बेयरिश। कैंडलस्टिक चार्ट्स प्राइस एक्शन को दर्शाने के लिए रंगों का उपयोग करते हैं।
हरे रंग के कैंडलस्टिक्स, जिन्हें अक्सर बुलिश कैंडल कहा जाता है, इंगित करते हैं कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा था। लाल कैंडलस्टिक्स, जिन्हें बेरिश कैंडल के रूप में जाना जाता है, का मतलब है कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम था। कैंडलस्टिक का रंग मार्केट की दिशा के बारे में एक त्वरित दृश्य संकेत प्रदान करता है। हरी कैंडल बाइंग प्रेशर और पोटेंशियल अपवर्ड मोमेंटम का सुझाव देती है। लाल कैंडल सेलिंग प्रेशर और पोटेंशियल डाउनवर्ड मूवमेंट का संकेत देती है। ट्रेडर्स ट्रेंड्स और पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने के लिए कैंडलस्टिक्स के रंग का उपयोग करते हैं। हरी कैंडल की एक सीरीज बुलिश ट्रेंड का सुझाव देती है, जबकि लाल कैंडल की एक सीरीज बेयरिश ट्रेंड का संकेत देती है। कलर कोडिंग को समझने से ट्रेडर्स को मार्केट सेंटीमेंट की व्याख्या करने और समय पर ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में मदद मिलती है। भाग 7, एक वास्तविक उदाहरण, ओपन से क्लोज तक। मान लीजिए कि एक स्टॉक सुबह $100 पर खुला। दिन भर इसमें प्राइस में उतार चढ़ाव का अनुभव होता है। दिन के दौरान यह जिस उच्चतम प्राइस पर पहुंचता है वह $110 है, जबकि यह जिस न्यूनतम प्राइस को छूता है वह $95 है। अंत में जब मार्केट बंद होता है तो स्टॉक $105 पर बंद होता है। इस परिदृश्य में हम ट्रेडिंग डे का प्रतिनिधित्व एक हरे रंग के कैंडलस्टिक से करेंगे। कैंडलस्टिक की बॉडी का निचला हिस्सा $100 के ओपनिंग प्राइस पर होगा। बॉडी का टॉप $105 के क्लोजिंग प्राइस पर होगा। बॉडी के ऊपर और नीचे फैली पतली रेखाएं, जिन्हें विक्स या शैडो के रूप में जाना जाता है, $110 के हाई और $95 के लो को चिह्नित करेगी। ये सिंगल कैंडलस्टिक एक कहानी कहती है। ये दर्शाता है कि पूरे दिन बायर्स का दबदबा ज्यादा था, जिसने प्राइस को उसके ओपनिंग से उसके क्लोजिंग तक ऊपर धकेल दिया। भाग 8, कैंडलस्टिक पैटर्न की शक्ति। कैंडलस्टिक पैटर्न एक या एक से अधिक कैंडलस्टिक्स के संयोजन होते हैं जो एक चार्ट पर अद्वितीय फॉर्मेशन बनाते हैं। ये पैटर्न भविष्य के संभावित प्राइस मूवमेंट में बहुमूल्य जानकारियां प्रदान करते हैं। कुछ लोकप्रिय कैंडलस्टिक पैटर्न में शामिल हैं डोजी, हैमर और एंगल्फिंग पैटर्न। डोजी मार्केट में अनिर्णय का संकेत देता है। हैमर एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और प्राइस रिवर्सल का संकेत देता है। एंगल्फिंग पैटर्न में 2 कैंडलस्टिक्स होते हैं जो पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देते हैं। भाग 9, मूल बातों से परे। अंतर्दृष्टि के लिए कैंडलस्टिक्स का संयोजन। अनुभवी ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग डिसीजंस की पुष्टि के लिए कैंडलस्टिक्स को अन्य तकनीकी संकेतकों और चार्ट पैटर्न के साथ जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, एक ट्रेडर को डाउन ट्रेंड के बाद एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे सकता है। सिग्नल की पुष्टि के लिए वे देख सकते हैं बढ़ी हुई ट्रेडिंग वॉल्यूम एंगल्फिंग पैटर्न के दौरान सामान्य से ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम। कैंडलस्टिक पैटर्न को अन्य तकनीकी साधनों के साथ मिलाकर ट्रेडर्स लाभदायक ट्रेड करने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। भाग 10, निष्कर्ष। कैंडलस्टिक्स के साथ बाजारों को नेविगेट करना। कैंडलस्टिक चार्ट किसी भी ट्रेडर के लिए शक्तिशाली उपकरण है। वे प्राइस एक्शन का एक विजुअल प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं जो बायर्स और सेलर्स की भावना को प्रकट करता है। प्रत्येक कैंडलस्टिक के ओपन, हाई, लो और क्लोज को समझकर ट्रेडर्स मार्केट के ट्रेंड्स की व्याख्या कर सकते हैं, पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज की पहचान कर सकते हैं और अपने रिस्क को प्रभावी ढंग से मैनेज कर सकते हैं। चाहे आप एक डे ट्रेडर हों, स्विंग ट्रेडर हों या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हों, कैंडलस्टिक विश्लेषण को अपनी ट्रेडिंग रणनीति में शामिल करने से आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में काफी सुधार हो सकता है। याद रखें, कैंडलस्टिक चार्ट सबसे अधिक प्रभावी तब होते हैं जब इन्हें अन्य तकनीकी संकेतकों और मार्केट फंडामेंटल की अच्छी समझ के साथ जोड़ा जाता है। भाग 11, सावधानी का एक शब्द। कई लोगों के बीच एक उपकरण के रूप में कैंडलस्टिक्स, जबकि कैंडलस्टिक चार्ट मूल्यवान है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे एक ट्रेडर के टूलकिट में सिर्फ एक उपकरण है। अन्य कारकों पर विचार किए बिना केवल कैंडलस्टिक पैटर्न पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। ट्रेडर्स को हमेशा इस पर विचार करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस, अंतर्निहित व्यवसाय, उद्योग के रुझान और आर्थिक कारकों को समझना जो स्टॉक के प्राइस को प्रभावित करते हैं, महत्वपूर्ण है। रिस्क प्रबंधन, कभी भी उससे अधिक निवेश न करें जितना आप खो सकते हैं और अपनी पूंजी की सुरक्षा के लिए हमेशा स्टॉप लॉस और ऑर्डर का उपयोग करें। निरंतर सीखना, मार्केट लगातार विकसित हो रहा है, इसलिए नए कैंडलस्टिक पैटर्न, तकनीकी संकेतकों और ट्रेडिंग रणनीतियों से अपडेट रहना आवश्यक है। ट्रेडिंग के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ कैंडलस्टिक विश्लेषण को मिलाकर
आप अधिक आत्मविश्वास के साथ बाजारों को नेविगेट कर सकते हैं और अपनी सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं।